नमस्कार साथियों, मैं हूं रुतेश कुमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट भी दबाना पर। और आज आपके लिए संविधान का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है नए राज्यों का निर्माण। 1953 से 2020 तक जितने भी राज्य बने हैं या राज्यों से टूटकर केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है या केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ है, उन सभी को जानेंगे। और वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप सभी जानते थे, 31 अक्टूबर 2019 से पहले देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और उसमें से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी और राज्यों की संख्या 28 रह गई थी। और फिर दिसंबर 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया है। वो केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव, और उनकी नई राजधानी बनाई है दमन को। तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ अभी परिवर्तन हुआ इस टॉपिक में, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए बिना समय गवाए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो इस राज्यों का पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से गठन कर देना, पहले जो कमी रह गई है उसे सुधार देना। तो हम शुरू करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया और आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने बताया कि भाषा के स्थान पर प्रशासनिक एवं भौगोलिक और वित्तीय विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया, किंतु भाषा के आधार पर ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने भी 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया, जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने भी अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में नए राज्यों के निर्माण को भाषा के आधार पर मानने से मना कर दिया। संविधान लागू होने के बाद देश के कई भागों में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य की मांग उठने लगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि नए राज्यों के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं, प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1956 में, और अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन इसलिए भी होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो इसमें लखनऊ राजधानी है जो कि पूर्वांचल में पड़ती है। तो पूर्वांचल के आसपास का क्षेत्र तो काफ़ी विकसित कर दिया है टेक्नोलॉजी में भी, हर प्रकार में। लेकिन हमारा जो पूर्वांचल क्षेत्र है, तो पूर्वांचल क्षेत्र पर सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए उनसे ये पिछड़ चुका है। तो अब पश्चिमांचल में भी नए राज्य के निर्माण की मांग चल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश निर्माण संगठन द्वारा जारी है। तो जब एक ही राज्य का एक भाग बहुत आगे, एक हिस्सा बहुत आगे बढ़ जाए और एक हिस्सा पीछे छूट जाए, तो जो हिस्सा पीछे छूट गया है उसे अलग राज्य बनाकर उसे आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए नए राज्यों का निर्माण होता है। तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु का 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिसंबर 1952 में देहांत हो गया। और जैसे ही इनका देहांत हुआ, तो ये जो आंदोलन था तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग को लेकर, ये बहुत ही उग्र हो गया और देश में इन्होंने दंगे करने शुरू कर दिए, स्थिति बहुत बिगाड़ दी। इस स्थिति को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी, और जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया।
तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न बन जाता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य था। और आंध्र प्रदेश का गठन होते ही अनेक राज्यों में भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग की जाने लगी। और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य, ये जो 3 सदस्य ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो इसमें एक सदस्य तो फजल अली थे जो इसके अध्यक्ष थे, और 2 अन्य सदस्य थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिकर। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी इस रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, किंतु प्रशासनिक और विकास के मुद्दों पर नए राज्यों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 को संसद से पारित किया गया, और इसी के आधार पर संविधान में 7वां संशोधन करके और राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। तब से लेकर 2020 तक यही प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। किसी न किसी राज्य में परिवर्तन होता ही रहता है, और वर्तमान में इनकी संख्या 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गई है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, एक तरफ है हमारे राज्य और एक तरफ है गठन वर्ष, कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। तो इसमें कुछ मुख्य राज्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमने वही लिखे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो मैंने बता दिया है कि इसका गठन 1953 में हुआ था। दूसरा है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र, इनका गठन 1960 में हुआ। फिर है हमारा नागालैंड, इसका गठन 1963 में हुआ। फिर है हमारा हरियाणा और पंजाब, इनका गठन 1966 में हुआ। फिर है हिमाचल प्रदेश, इसका गठन 1971 में हुआ। फिर है हमारा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का गठन 1972 में हुआ। और फिर है बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जो बार बार पूछा जाता है, सिक्किम, 1975 में बना। तो संविधान में 34वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को भारत में विलय कर लिया था और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। और उसके बाद 35वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक जैसे भूटान एक छोटा सा देश था। यहाँ पर चांगलांग वंश का शासन होता था। तो भारतीय संविधान की सुविधाओं को देखते हुए इन लोगों ने भारत में विलय होने की मांग की और इन्हें फिर भारत में मिला लिया गया। फिर है हमारा मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इसका गठन 1987 में हुआ था। जो अरुणाचल प्रदेश है इसे पहले नेफा के नाम से जानते थे, और जो हमारा गोवा है इसे पुर्तगालियों से लिया गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र थे जो विदेशों के पास रह गए थे। तो 1962 में गोवा को अधिग्रहण किया। और फिर सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, और यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो एक तो यही टाइप हो गया कि राज्य का निर्माण कब हुआ। तो इसमें पहला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसका निर्माण 1 नवंबर 2020 को हुआ, 1 नवंबर सन 2000 में हुआ। फिर है उत्तराखंड, इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 में हुआ। फिर है झारखंड, इसका निर्माण 15 नवंबर 2000 में हुआ। तो एक तो प्रश्न ये हो गया इसमें कि कब कब इनका गठन हुआ। दूसरा प्रश्न ये आता है कि छत्तीसगढ़ का गठन किस राज्य से हुआ है, यानी कि छत्तीसगढ़ पहले किस राज्य का भाग था, या उत्तराखंड पहले किस राज्य का भाग था। तो मैं आपको बता दूं, आप भी सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक भाग था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी भाग था और एक प्लेन था, तो पहाड़ी क्षेत्र को काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया है, क्योंकि सरकार की सारी सुविधाएं पूरे राज्य में नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसलिए उन्होंने अलग राज्य की मांग की और उन्हें एक अलग राज्य दे दिया गया। ऐसे ही जैसे कि अब पश्चिमांचल पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार,
तो आने वाले समय में हो सकता है कि पश्चिमांचल के रूप में भी एक नया राज्य सामने आए। और फिर है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है 2 जून 2014 को। और अभी 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके और वहाँ धारा 370 को भी समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो उसके बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। और अभी दिसंबर 2019 में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप को, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया है और इनकी राजधानी दमन को बना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जैसा भी आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, जैसे कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाइयों घर में रहें, सेफ़ रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें।